हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मस्ट डू सिलेबस करेंगे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses, एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है वो बेस्ड है एटॉमिक मास पर। तो लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, नो फिक्स्ड एंड करेक्ट पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की कोई भी करेक्ट पोजीशन नहीं दी गई। आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोज्ड ए चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, आइसोटोप्स की भी कोई पोजीशन नहीं दी गई। एटॉमिक masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we considered the heavier elements। तो एटॉमिक मास है, यानी परमाणु का द्रव्यमान, वो एक फिक्स पैनल में नहीं बढ़ते, पॉइंट में भी दिए गए हैं, तो हम करेक्टली नहीं बता सकते कि बीच में कितने और एलिमेंट आएंगे। जबकि एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ते हैं 1 2 3, है ना, तो उसमें हम बता सकते हैं कि बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब अचीवमेंट्स देख लेते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव समटाइम प्लेस्ड एन एलिमेंट विद ए स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट with a slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. Example है cobalt atomic mass 58.9 appeared before nickel atomic mass 58.7। यानी कोबाल्ट को जो है ना निकल से पहले रख दिया गया, जबकि उसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, तो ये तो उसकी लिमिटेशन हो गई है। लेकिन उसने एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ रखा, ये उसका अचीवमेंट था। Mendeleev left some gaps in his periodic table and boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. Example, scandium, gallium and germanium, discovered later, have properties similar to the elements predicted by Mendeleev as eka boron, eka aluminum and eka silicon respectively। यानी जो एलिमेंट्स अभी खोजे भी नहीं जा चुके थे, उनके लिए भी मेंडलीव ने पोजीशन रखी। ठीक है, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की पीरियोडिक टेबल पे। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट व्हेन नोबल गैस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन ए न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। यानी जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उनको भी रख दिया गया बिना कोई छेड़छाड़ किए टेबल में। आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स एंड पीरियड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से हम ग्रुप और पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप 1, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को देखें। इट हेल्प अस टू फाइंड ग्रुप नंबर। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, इट हेल्प अस टू फाइंड द पीरियड नंबर। जितने सेल होंगे उतना ही पीरियड होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 1, तो उसमें पीरियड 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल में 1 है, तो ग्रुप नंबर ये 1 होगा। 282 में 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 होगा। 283, 284, 285, 286, 287, 288। ठीक है, ये सब में 10-10 जोड़ से जाएंगे, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में 10 और ऐड कर देते हैं ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, ठीक है, और 10 और ऐड कर देते हैं, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से ग्रुप आ जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं ऐड करते, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में वही उनका ग्रुप होता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पहला और दूसरा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अगर हमने नंबर ऑफ सेल देख लेंगे तो पीरियड नंबर आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल 1 है, तो पीरियड 1 में है, ये आवर्त 1 में है। 2 5 है, 2 है, तो ये पीरियड नंबर 2 में है। 283 3 है, इसमें सेल कोषों की संख्या 3 है, तो ये थर्ड पीरियड में है। इस तरह से 2881 फोर्थ पीरियड में है। ठीक है, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रेंड्स होते हैं? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। एंड अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंसी डाउन द ग्रुप रिमेन सेम, भाई एक ग्रुप की एक ही वैलेंसी रहेगी, जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं उसके, जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हैं। अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 8 में से माइनस करते रहेंगे तो वो घटती रहेगी। 1 2 3 4, फिर हो जाएगी 3 2 1,
0. Metallic characters, electropositive nature, tendency to lose electron, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होते हैं. मेटेलिक प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटेलिक करेक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. अब कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप अपने आप करें देख के, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ. मेंशन 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो 3 लिमिटेशन आप इसमें से देख के कर लें. ये लिमिटेशन दे रखी है ना, इसमें से आप लिख दें. नो फिक्स्ड एंड करेक्ट पोजिशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स पॉजिटिव. Challenge to Mendeleev's periodic law or atomic mass do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we considered the heavier element. दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. An element P has electronic configuration 285. In which group and period will be placed? भाई इसमें कोशों की संख्या, सेल की संख्या 3 है, तो ये थर्ड पीरियड में है, और लास्ट में 5 है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो ये 15. इसका ग्रुप है 15. अनदर एलिमेंट क्यू हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25, तो ये सेकेंड पीरियड में है, और ये भी ग्रुप 15 में है ना. 5 + 10 15. Yes, it can be placed in same group, but period different. What trends are observed in atomic size in modern periodic table when we move down the group? तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप करेंगे तो कोशों की संख्या बढ़ेगी, ठीक, तो सेल की संख्या बढ़ती है, तो इसलिए हम उसको एटॉमिक साइज बढ़ेगा. अक्रॉस द पीरियड घटेगा, क्योंकि जो अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो इंक्रीज होता है, तो साइज घटता है एटम